फतेहाबाद के खाबड़ा कला में शराब छुड़ाने का दावा करने वाला तुलसी धाम विवादों में आ गया है। आज धाम के खिलाफ गांव के पंचायत घर में महापंचायत हुई, जिसमें जींद के कोत कला से नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े डेरे के महंत शुक्राई नाथ ने शिरकत की और लोगों को शराब नशे पाखंडवाद से दूर रहने की शपथ दिलाई और पाखंडवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की शपथ दिलाई। वहीं दूसरी ओर धाम की संचालिका संगीता देवी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, गाँव वालों ने आज महापंचायत की है जी। उसमें उनका आरोप है कि जो गाँव में एक मंदिर बना हुआ है तुलसी माता के नाम से, वहाँ लोगों के साथ आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो भाई भगवान की सेवा करूँ जी। भी मैं तो कोई 5 रुपया बैंक को मांगूँ या चढ़ाओ मेरो है तो आप पूछ सको। भाई मन तो करूँ नहीं पाखंड कौन लागन बोर लोग मेरे का नाव है तो मैं वान बुला के भी कौन ले आऊँ। भी छोटा मोटा काम मत बताऊँ, पहले ही छोटा मोटा झाड़ा कोई नज़र को लगा दियो, कोई बड़ेड़ा को लगा दियो, लगामती मत से दाल। पीछे मेरे पिताजी करे करता देता तेरी भगवान तुलसी माँ की सेवा। फिर मैं करन लागी। आड़े भी मेरे ससुर जी आ बेकरे करता पूजा पाठ सेवा डोरा धागा जो भी नजर गाय सब चीज़। वो पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि लोग श्रद्धा से यहाँ आ रहे हैं। बता दें कि करीब महीने पहले खाबड़ा कला में कई एकड़ में बने धाम में अब रोजाना हजारों की संख्या में लोग झाड़ा लगवाने झाड़ फूक के लिए आते हैं और बाकायदा वाहनों की ज्यादा तादाद होने के चलते करीब 1 एकड़ में पार्किंग तक बनाई गई है। यहाँ पर साथ लगते राजस्थान क्षेत्र से काफी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। आज हुई पंचायत में महंत शुक्राई नाथ ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से उन्हें बताया गया है कि खाबड़ा में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज महापंचायत हुई। आप लोग भी मेरा सहयोग करें। जब मैंने उस पत्रकार से फोन पर यह पूछा, मैंने कहा क्या पाखंड तुम लोगों ने इस देश के अंदर फैला रखा है, कभी कहीं तुम लोगों ने देश को डिजाइन करने का काम कर डाला। बंधुओं, उस पत्रकार ने मुझे जो बात कही वो बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मुझे उन्होंने कहा कि महंत जी 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह लेता हूं मैं, यानी 60,000 रुपए की महीने की तनख्वाह केवल और केवल वो लोग इसलिए उस व्यक्ति को दे रहे हैं कि वो इस तुलसी धाम के नाम पर चल रहे पाखंड और आडंबर को समाज तक, समाज की बुद्धि तक, आपके मोबाइल तक, आपके घर तक, आपकी बेटी तक, आपकी बहू तक, आपके भाई तक, आपके चाचा ताऊ तक पहुंचाने का काम किया जा सके। 60,000 रुपए की एक व्यक्ति सैलरी लेकर के ये पाखंड फैला रहा है। अब समझिए आप लोग, जब अगर मान लो मैं 60,000 रुपए तनख्वाह किसी को क्यों दूंगा? क्योंकि हो सकता है 2 लाख रुपए और मैं उसकी आड़ में कमाने का षड्यंत्र रच रहा हूं। तो इसी प्रकार ये सब षड्यंत्र हो रहे हैं। रही बात पुलिस पर इल्जाम लगाने की, अभी आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने कहा, माइक पे कहा कि भी पुलिस के साथ सेटिंग है। देखो ऐसा नहीं होता। साधु पर तो लेडीज का इल्जाम लगता है और पुलिस पर रिश्वत का इल्जाम लगता है। तो इसलिए ये केवल और केवल इल्जाम है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। आज फैसला लिया गया कि किसी भी रूप में यहाँ पाखंडवाद नहीं चलने देंगे। केवल खाबड़ा नहीं, जहाँ भी ये मामले होंगे वहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन को भी इस मामले में शिकायत दी गई है। रोजाना आने वाले हजारों लोगों से प्रसाद के नाम पर 20 से 50 रुपए तथा पार्किंग की फीस के रूप में रुपए लिए जा रहे हैं और रोजाना पाखंड के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पाखंड का प्रचार यूट्यूब पर भी खूब किया जा रहा है, जिससे दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब पाखंडवाद के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। शराब छुड़ाने का दावा किया जा रहा है, जबकि पंचायत में मौजूद लोगों ने बताया कि उनकी शराब नहीं छूटी। उन्होंने कहा कि यदि झाड़े से समस्याएं हल हो तो बॉर्डर पर दुश्मनों की AK-47 पे झाड़ा लगाकर उन्हें निस्तानीभूत कर दे। हमने उनकी पूरी प्रक्रिया करवाई तुलसी धाम वालों की, और उसके बावजूद भी हम लोग सुबह उठते पीने का मन करता है, रोज पीते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई दारू नहीं छूटती इस प्रकार के आडंबरों से। वरना ये जो 30-30 किलो की जो मेडिकल साइंस की जो पुस्तकें हैं वो कौन पढ़ेगा? अगर इन पाखंडियों के पाखंड से सब कुछ हो जाए तो मैं समझता हूँ इनको पुलिस स्टेशन को हटा करके या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा से फौज को हटा करके इन्हीं पाखंडियों को बिठा दो, ये आतंकवादियों का झाड़ा लगा के उन्हीं की AK-47 को नास्ते नाबूद कर देंगे। उधर जब शाम का दौरा किया गया तो पाया गया कि राजस्थान नंबर की भारी संख्या में बसें, कारें, पिकअप यहाँ आई हुई थी। धाम के बाहर फल, फ्रूट, जूस, चाय, पकौड़ों की स्टॉल लगी हुई थी और प्रसाद की स्टॉलें भी देखी गई। थोड़ा आगे जाकर देखा तो धाम में एक पंडाल में यहाँ की संचालिका संगीता देवी सामने बैठे सैकड़ों लोगों को झाड़ा लगा रही थी। बैच के अनुसार झाड़े लगाए जाते हैं। 100 से ज्यादा लोगों को एक बार में झाड़ा लगाकर फिर दूसरे बैच के लोगों को बुलाया जा रहा था। जब इस बारे में संगीता देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताया और कहा, तो लोगों को चढ़ाई वगैरह भी देना पड़ेगी? ना जी, कोई चढ़ाव को नहीं है। आप पूछ सको कि 5 रुपया प्रसाद भी मंगाऊं तो पूछ सको आप। आपनो कोई चढ़ाव को नहीं है। लोग तो आस्था के नाम पर आवे। मैं भगवान का आगे प्रार्थना करूँ, माँ तुलसी का आगे, लोग दूसरा के मन बता माता में ठीक हो गया, हमारी दवाई छूट गई, हमारा कैंसर ठीक हो गया, रिपोर्ट ले लेके आ रहा लोग। और आप
पूछ सको भाई, बार का दिन आके पूछ लियो, एक एक लोग पूछ सको। तो गांव वाले ये कह रहे हैं कि जिस तरह मतलब कि पार्किंग फीस ले रहे हैं, मतलब कि जो दुकानें दे रखी हैं वहाँ से प्रसाद बिकता है और वो भी उनका कमीशन है, तो ऐसा क्या है? ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है बेटा। अगर ऐसा लग रहा है 20 रुपया की प्रसाद देवे, जो प्रसाद देवे नहीं 20 रुपया की प्रसाद देवन, वही मेरा ही कया पर देवे, ठीक है। 20 रुपया की भी धूप है, मैं घर ले जाना दूँ बा प्रसाद टाबरा खातर वापिस ले जे, 2 दाना चढ़ावा आपका और ले जावा। धन्यवाद बेटा, मन इतना ही बोलना आवा, मान पड़े लुगाई हूँ, मन घणो बोलना आवे को नहीं। मैं मेरी पूजा पाठ करूँ और मैं मेरे भगवान में मगन रहूँ। कि उनके धाम की प्रसिद्धि से विचलित होकर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं और अब पंचायत बुलाकर उनके खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर तुलसी माता की पूजा की जाती है, उनके नाम पर ही लोगों को झाड़ा लगाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि झाड़े से 20,000 से ज्यादा लोगों की शराब छूटी है, कैंसर तक की बीमारी से लोगों ने मुक्ति पाई है। उन्होंने कहा प्रसाद के नाम पर जो लागत है मात्र वही स्टॉल पर ली जाती है और चंदे के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाता। श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आते हैं और जो श्रद्धा से चंदा वो देते हैं उन्हें उसके लिए बाधित नहीं किया जाता। उन्होंने पार्किंग फीस के सवाल पर कहा कि लोगों की सुविधा के लिए दूसरों के खेत लिए हुए हैं और पार्किंग फीस से खेतों का रेंट दिया जाता है, यदि खेत ना ले तो फिर लोगों को असुविधा होगी। उन्होंने बताया कि महीने 1.5 महीने पहले धाम में वो अपने घर पर ही लगाती थी, लेकिन लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो आसपास के लोगों को असुविधा होने लगी, जिस पर बाद में उन्होंने खेत की ढाड़ी में धाम बना लिया। लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो शराब के खूब आदी थे, लेकिन अब झाड़ा लगाने के बाद उन्हें शराब की लत छूटने लगी है।